हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फार्म है हम उसे कैसे भरेंगे। आज हम इस फार्म को भरना सीखेंगे, क्योंकि अगर इस फार्म में कोई गलती हो गई तो फिर फार्म हमारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस फार्म में हमें कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी काट फीट नहीं करनी है। ये फार्म बहुत अच्छे से भरना है। तो देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुराना फार्म था। ये देखो, ये पुराना फार्म था, लेकिन इसमें इसे चेंज करके अब दूसरा फार्म यहाँ पे आ गया है, नया वाला फार्म। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन आपको देखो विजिबल हो पा रहा होगा। ये नया वाला फार्म है और पुराने वाले फार्म से इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी गई हैं। प्राप्ति रसीद नहीं थी पुराने वाले फार्म में, इसमें प्राप्ति रसीद भी है। ये आपको दिखाई दे रही होगी प्राप्ति रसीद, ठीक है। तो जैसे आप फार्म को जमा करोगे तो आपको प्राप्ति रसीद मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये नया वाला फार्म है, पुराना वाला फार्म मैंने आपको दिखाया था। तो ये फार्म बिल्कुल हम भरने वाले हैं। तो मैंने एक फार्म भर के भी रख रखा है, जिसकी सहायता से मैं आपको समझा दूंगा कि तुम्हें फार्म भरना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैंने देखो यहाँ पे भर रखा है फार्म आवेदित ग्राम पंचायत। यहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, वो ग्राम पंचायत क्या है आपकी। तो जो आपकी ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ भरनी है। मेरी बाटूपुरा है तो मैंने यहाँ पे बाटूपुरा लिख दिया है। और जो विकास खंड है वो गजरोला, ठीक है। आपका जो भी है आप भर सकते हैं। जनपद, जिस जनपद से आप हैं वो जनपद भी यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और आवेदक का नाम, जो आपका नाम है वो भर सकते हैं यहाँ पे। इसे इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हिंदी में भर रखा है, ठीक है। और पिता का नाम जो है, जो भी है आपका वो यहाँ पे भर सकते हो। फिर माता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है। और ये जो नाम भरने हैं ये आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरने हैं, ठीक है। आधार कार्ड में ऐसा भी होता है कि नाम गलत हो जाता है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट है आपको उसके अकॉर्डिंग ही ये भरने हैं, ठीक है। जन्म तिथि भी उसके अकॉर्डिंग ही भरनी है। और आपकी आयु 1 जुलाई 2021 तक जो है कितनी हो गई है, हम महीने और दिन, महीने, वर्ष और दिन में आपको अपनी आयु भरनी है। अगर आप जो है कॉपी पेन से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, और उसके बावजूद अगर आपको कोई शक लग रहा है तो आप गूगल से भी जो है एज कैलकुलेटर सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिंग क्या है, महिला है पुरुष हैं, आप जो भी भर सकते हैं। पुरुष हैं तो पुरुष भर सकते हैं, महिला है तो महिला भर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है श्रेणी क्या है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, ये पिछड़ा वर्गीय सामान्य, और यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्थायी पता है और वो यहाँ पे भर देना, ये मैंने छोड़ रखा, आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। स्थायी पता जो भी आपका है वो आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पत्र व्यवहार का पता है वो भी सेम ही है, ऊपर वाला यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, ठीक है। आपने जो है हाई स्कूल, इंटर, और तीसरे नंबर पर आप, अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो आप ट्रिपल सी भर सकते हैं। और आपके पास अन्य ग्रेजुएशन, यूजी, ठीक है, जो भी यूजी पीजी जो भी है आप तीसरे नंबर भर सकते हैं। तो हाई स्कूल, जैसे हाई स्कूल आपने यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड से किया है तो सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और विषय, जो भी विषय आपके पास हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आप विषय जो है भर सकते हैं, ठीक है। और पूर्णांक कितने का है, 600 का है, ठीक है। और प्राप्तांक कितने हैं उसमें से, जैसे इसे 480 है मेरे, और जो श्रेणी है वो फर्स्ट है, और प्रतिशत जो है वो 80% आएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट, दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट तुमने कौन सी बोर्ड से किया है, इंटरमीडिएट मैंने यूपी बोर्ड से किया तो देखो यूपी बोर्ड लिख दिया। उसके बाद इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे पास थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसके बाद पूर्णांक कितने का था, 500 का, ठीक है। और 500 का, उसके बाद जो प्राप्तांक है वो 375, श्रेणी क्या है, फर्स्ट। और उसके बाद उसके बाद जो है यहाँ पे 75% आ गई है, ठीक है। और उसके बाद तुम इसे परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये मेरिट बनेगी आपकी, मैं आपको फिर बता दूं। जो मेरिट बनेगी आपकी वो क्या होगा कि आपकी इन परसेंटेज को जोड़ा जाएगा। जैसे 80, ये कलर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, से 80, और यहाँ से 80% और प्लस के जो भी परसेंट आएगी 75 है, आप
और परसेंट, और इन्हें जो है डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। जो भी आपका निकल के आएगा, ठीक है, वही औसत है, ठीक है। इसके आधार पे मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे मान लो आपके पास जो है CCC है, तो आप CCC भी यहाँ पे भर सकते हैं। या फिर आपके पास BSc है, तो यहाँ पे आप BSc लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई सी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा, मान लो MJPRU, और MJPRU या DU BHU, जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहे हैं, उसके बाद टोटल पूर्णांक कितना है और आपके प्राप्तांक कितने हैं और श्रेणी कौन सी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो भी है, और प्रतिशत कितनी आई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। तो ये वाली बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो 12वां नंबर है, कार्य का अनुभव। आपने अगर कहीं पर कार्य किया है, एक्सपीरियंस है आपको किसी काम को करने का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, जो भी है। 2 वर्ष का है तो यहाँ पे आप 2 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 2 या 1, जो भी आपको अनुभव है, 1 है, 2 है, जो भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2, 3, जो भी है। उसके बाद 13वां नंबर है, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के बारे। तो कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारसीन के रूप में आवेदन किया जा रहा है। तो अगर कोई कोविड से जो है आपकी फैमिली से ऐसा जो है कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई है, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मृतक का नाम जो भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं कर रखा, तो ये सारी चीज़ें मैंने कट कर रखी हैं। अगर ऐसी स्थिति कुछ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है मृत्यु की तिथि, जो भी है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। और ये घोषणा पत्र के ऊपर जो मैंने सारी चीज़ें भरी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है। मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाए जाने तथा आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाने की दशा में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज जो है यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो प्राप्ति रसीद है ये, ठीक है, जो सबसे लास्ट में जो प्राप्ति रसीद है, ये वाली रसीद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली जो रसीद है ये आपको ये वाली जो रसीद है आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला पंचायत, यहाँ पे जो है आपको ये वाली रसीद मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सारी जो जानकारी है वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।